हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट अमेजिंग मूवीज। आज हम बात करेंगे पैराडाइज मूवी के बारे में, जहां पर बताया जाएगा कि एक अपना वक्त देखकर आप किसी की भी जवानी और बचपन लौटा सकते हैं और उसके बदले आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। मूवी की शुरुआत में हमें ईऑन लैब के बारे में बताया जाता है, जहां पर ये सारे प्रोसेस होते हैं। इसी के बाद जैक नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि 18 साल के बच्चे से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि इसके बदले हम तुम्हें 10 मिलियन देंगे, तुम हमें हमारा 15 साल दे दो। तभी वो बच्चा मना कर देता है। तभी वो कहता है कि तुम एक बार अपने परिवार की तरफ देखो, इनको वो लाइफ मिल जाएगी जो ये लोग चाहते हैं। इसी के बाद वो बच्चा हाँ कर देता है। जैक यहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी वाइफ ओलिवा उसे कॉल करती है, घर जल्दी आने को बोलती है। तभी जैक बताता है कि उसके ऑफिस में आज फंक्शन है। यहाँ पर उसे बेस्ट मैनेजर का अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर जैक ने अभी तक 276 सालों का डोनेशन कर दिया है। यहाँ पर सोफी को दिखाते हैं, जो कि इओन लैब की सीईओ होती है। वो सभी को यहाँ पर कांग्रेस करती है। इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि अमीर लोग जहाँ पर इओन में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वहाँ एक आदमी आकर कुछ लोगों को मार देता है और एक सिंबल बनाता है। ये सिंबल एडम ग्रुप का होता है, जो टाइम डोनेशन के खिलाफ होते हैं। इसी के बाद ओलिवा और जैक टाइम स्पेंड करते हैं और ओलिवा के घर जाते हैं। यहाँ पर ओलिवा के फादर से जैक की बहस हो जाती है। तभी जैक और ओलिवा घर लौट जाते हैं। जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके बिल्डिंग में उनका मकान जल रहा है। तभी यहाँ पर जैक कहता है कि मैंने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम इंश्योरेंस से इसको वापस सही करवा लेंगे। तभी वो एजेंट के पास पहुंचते हैं। तभी एजेंट ये बोलकर मना कर देता है कि आग आपके घर के अंदर से लगी है। और एजेंट बताता है कि ओलिवा ने मैनेजर के पास अपना टाइम गिरवी रखा था, अब वो आपको देना होगा। इसी के बाद यहाँ पर वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं, ओलिवा को पुलिस ले जाती है। तभी जैक सोफी के पास जाकर 2 मिलियन पेमेंट करने के लिए बोलता है। सोफी बोलती है कि मुझे अभी टाइम चाहिए है, पर यहाँ पर कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद जैक अपने लॉयर के साथ सोफी से मिलने जाता है, पर सोफी उससे नहीं मिलती। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि ओलिवा का टाइम डोनेशन हो रहा होता है, जहाँ पर ओलिवा बहुत चिल्लाती है। इसके प्रोसेस के बाद ओलिवा को लेकर जैक अपने घर चला जाता है, एक रेंटल अपार्टमेंट में। इसी के बाद ओलिवा धीरे धीरे बदल रही होती है, वो बूढ़ी होने लगती है। इसी के बाद जैक को ऑफिस से मैसेज आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि इसका प्रमोशन हो रहा है। तभी वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर सोफी मना कर देती है। इसी के बाद ओलिवा 70 साल की बूढ़ी हो चुकी होती है और वो जैक को अपने आप से दूर रहने को भी कहती है, पर जैक उसे मना कर देता है और वो वहां से जाकर एक गार्डन में बैठकर दारू पीने लगता है। वहां पर एक बच्ची आती है और उसे ड्रग लेने को कहती है, पर वो उसे मना कर देता है। तभी वो लड़की वहां से चली जाती है। इसी के बाद ओलिवा की तबीयत खराब होती रहती है और वहां वो एडमिट हो जाती है। इसी के बाद जैक उसे उसके पेरेंट्स के घर छोड़ाता है। इसके बाद जैक गार्डन में होता है, जहाँ पर उसे वो बच्ची फिर से दिखाई देती है और वो बच्ची सबको ड्रग्स दे रही होती है। इसी के बाद वो लड़की एक स्मोकर के पास जाकर स्मोकिंग करती है। तब वो उससे जाकर पूछता है कि तुमने अपना डोनेशन कहाँ से लिया। तब वो बताती है कि इलीगल जगह भी ये सब कुछ हो रहा है। तब यहाँ पर जैक सब कुछ पता करके वहां पर जाता है और फिर को किडनैप कर लेता है। इसी के बाद यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि सोफी जवान हो गई है। इसी के बाद वो ओलिवा के पास जाता है और उसे बताता है कि सोफी की सब कुछ चाल थी, तुम्हारा डीएनए उससे मिलता था, अब तुम्हें मैं तुम्हारी एज वापस दिलवाऊंगा। यहाँ पर ओलिवा कहती है कि मैं अब ये नहीं करना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, पर वो नहीं मानता। तभी वो लोग एक गैराज में जाते हैं, जहाँ पर सोफी होती है। तभी वो ओलिवा को दिखाता है कि देखो सोफी जवान हो गई है। यहाँ पर सोफी की गार्ड उसका पता लगाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें जैक, सोफी और ओलिवा नहीं मिलती है। इसी के बाद यहाँ पर जैक और ओलिवा एक शिप में होते हैं, जहाँ पर उनको पहचान लिया जाता है। इसी के बाद उन दोनों को ढूंढना शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पर जैक और सोफी ओलिवा एक कार में छिप जाते हैं, एक फैमिली को पकड़कर। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं, वो उन फैमिली को छोड़ देते हैं। फिर वो वहां पर सोफी को बाहर निकालते हैं। तभी सोफी कहती है कि मैं सोफी नहीं, रोज हूँ। सोफी मेरी माँ है, तुम्हें जो उनसे चाहिए वो तुम्हें दे देगी। तभी यहाँ पे ओलिवा उस पर भरोसा करती है, पर जैक उसका भरोसा नहीं करता। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि
रात को रोज वहां से भाग जाती है। तब वो एक दलदल में गिर जाती है जहाँ पे ओलिवा उसे बचाती है। इसी के बाद वो रोज को बाथरूम में बंद कर देते हैं और एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं जो कि उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी पता चलता है कि वो एडम ग्रुप के लोग होते हैं और वो तीनों को लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो जैक को कहते हैं कि तुम्हें सोफी को बुलाना होगा, तभी हम ओलिवा को छोड़ेंगे, अदरवाइज उसे मार देंगे। इसी के बाद वो सोफी को कॉल करके बुलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सोफी भी जवान हो गई है। इसी के बाद सभी बोलते हैं कि सोफी को अंदर भेजा जाए, पर जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करती है, सोफी का गार्ड ही उसे गोली मार देता है। उसी के बाद सारे गार्ड मिलकर सोफी के गार्ड को मार देते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई होती है और उसी के बाद काफी लोग मारे जाते हैं। यहाँ से रोज, ओलिवा और जैक भाग जाते हैं। तभी पता चलता है कि रोज गाड़ी से बंदूक निकालकर ओलिवा पे हमला करती है। ओलिवा यहाँ पर रोज को बहुत मारती है और उसके बाद कहती है कि अब मैं इसे टाइम लूंगी। तभी वो बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हम इनके जैसे नहीं हैं। तभी वो जैक को वहां से उतरने को कहती है और रोज को इलीगल जगह पे ले जाती है। वहां पर रोज को एक ट्रक में ले जाया जाता है और उसका टाइम डोनेशन होता है। इसी के बाद रोज को वहां से छोड़ दिया जाता है। रोज अपनी माँ सोफी के पास जाती है जहाँ पर सोफी मरी नहीं होती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। इसी के बाद सोफी अपनी बेटी को कहती है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, पर वो कुछ नहीं करती और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ओलिवा ने शादी कर ली है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। इसी के अलावा यहाँ पर दिखाते हैं कि अब जैक ने एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और वो इस डोनेशन के खिलाफ हो गया है। तो ये मूवी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी? आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।